अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं मास नंबर के बारे में और साथ ही डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की कैलकुलेशन के बारे में। हमने पहले डिस्कस किया था कि एटम के सेंटर में दो पार्टिकल्स पाए जाते हैं। एक का नाम हमने कहा था प्रोटॉन, तो दूसरे का नाम हमने कहा था न्यूट्रॉन्स। इसके अलावा एटम के न्यूक्लियस की गिर्द एक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, चक्कर रहे होते हैं। उस सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। इलेक्ट्रॉन का साइज़ छोटा होता है, मास कम होते हैं। इस वजह से जब भी हम एटम के मास की बात करते हैं तो हम एटम के मास के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निगलेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि मास ऑफ एटम दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। तो वो एक के आपके पास प्रोटॉन होंगे तो दूसरा आपके पास न्यूट्रॉन्स होंगे। यानी अगर आप किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन से सम करोगी, प्लस करोगी, तो जो नंबर आएगा उस नंबर को हम लोग मास नंबर या एटॉमिक नंबर कहेंगे। तो मास नंबर को आप कुछ इस तरीके से डिफाइन करोगी: द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो टोटल जो तादाद होते हैं, उसी को हम उस एटम का मास नंबर कहेंगे। हमने इससे पहले एक और नंबर के बारे में स्टडी किया था जिसको हमने एटॉमिक नंबर कहा था। तो याद रखें, एटॉमिक नंबर आइडेंटिफाई एलिमेंट्स। एटॉमिक नंबर हमें एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं कि वह एलिमेंट्स कौन सा है। यानी अगर आपसे कहें कि एक एटम है, उसमें 6 प्रोटॉन हैं, तो मीन्स वो बता रहे हैं कि उसका एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर 6 का मतलब वो हमें बता रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है वो कार्बन का एलिमेंट है। तो याद रखें, एटॉमिक नंबर टेल्स अस अबाउट द एलिमेंट्स। अगर आपसे कहें एक एटम है, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो आप फ़ौरन समझेंगे कि वो बात कर रहे हैं सोडियम की। तो आपको पे कैसे पता चला कि वो बात कर रहे हैं सोडियम की? क्योंकि उसने आपको बताया था उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के अलावा एक और नंबर होते हैं जिसको हमने अभी डिस्कस किया था, वो था मास नंबर, जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया। तो मास नंबर अब किस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं? तो मास नंबर आइडेंटिफाई करते हैं फैमिली ऑफ एलिमेंट्स को, मीन्स आइसोटोप्स को। यानी मास नंबर बताते हैं कि वो उस एलिमेंट का कौन सा आइसोटोप्स है। साथ ही मास नंबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में बताते हैं। अब हम समझते हैं मास नंबर आइसोटोप्स के बारे में कैसे स्टडी करते हैं। अब आपको पता है कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, यानी कार्बन के 3 टाइप्स ऑफ एटम हो सकते हैं। एक होते हैं C12, तो एक होते हैं C13, तो एक होते हैं C14। तीनों का एटॉमिक नंबर सेम होता है, वो होता है 6। लेकिन 12, 13, 14 ये इनका मास नंबर है, यानी वो है डिफरेंट। इसीलिए ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं, उसी एटम को हम लोग आइसोटोप्स का नाम देते हैं। तो ये C12, C13, ये C14 ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं। अब आपको अगर आपसे कहें C12, तो आप फ़ौरन समझेंगे कि वो कार्बन की उस आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं जिसका एटॉमिक मास 12 है। तो आपको ये आइसोटोप्स किस तरह आइडेंटिफाई हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ उसका मास नंबर। तो याद रखें, मास नंबर आइडेंटिफाई आइसोटोप्स, वो हमें आइसोटोप्स के बारे में बताते हैं। तो एटॉमिक नंबर आइडेंटिफाई एलिमेंट, एटॉमिक नंबर हमें एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की, तो एटम के अंदर मौजूद न्यूट्रॉन्स की तादाद को आप किस तरह मालूम करेंगे? तो आपने सिंपली उस एटम के मास नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस करना है, तो आपको उस एटम में मौजूद नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का पता चलेगा। अगर आपने उस एटम में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पता करने हो, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। इसी तरीके से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो आपको नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन पता चलेगा। तो इसी चार्ट के ज़रिए हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करना, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर।